नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। फिल्म आदि पुरुष पर विवाद छिड़ा हुआ है और ये विवाद ऐसा है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा बल्कि लगातार जारी है। विवाद अब देश की सीमा पार नेपाल भी पहुंच चुका है। नेपाल ने फिल्म के एक डायलॉग के कारण पूरी की पूरी फिल्म को बैन कर दिया। इतना ज्यादा ऐतराज नेपाल ने स्पष्ट जताया है। माता सीता को भारत का दरअसल इस डायलॉग में बताया गया, जबकि मां सीता का मायका जनकपुर को माना जाता है जो कि नेपाल में है। वहीं दूसरी तरफ भारत में फिल्म का विरोध जारी है। विरोध के सुर देश के अलग अलग राज्यों में उठ रहे हैं। कहीं फिल्म को रोका जा रहा है तो कहीं पर सड़कों पर विरोध जारी है। फिल्म निर्माताओं ने फिल्म से आपत्तिजनक डायलॉग्स को हटाने के लिए कहा, लेकिन इसके बाद विरोध रुकेगा ये कहा नहीं जा सकता। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। देखिए, सवाल इस वक्त यही है कि एक तरफ जहां ये कहा जा रहा है कि ये सनातनियों के साथ में एक बड़ा छलावा है, ये भगवान श्री राम के साथ में किया गया एक मजाक है। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ही किरदार में ऐसी ऐसी बातों को जोड़ दिया गया जो किसी को भी नागवारा गुजर रही हैं। हालांकि कुछ लोगों को लग रहा है कि फिल्म अच्छी है, लेकिन ज्यादातर लोग लगातार फिल्म का विरोध कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बड़े बदलाव अगर कर दिए जाते हैं, अगर जो डायलॉग जिन पर ऐतराज है वो डायलॉग्स अगर बदल दिए जाते हैं तो क्या उसके बाद ये विरोध रुकने वाला है? बड़ी बात यह है कि नेपाल को भी ऐतराज है और नेपाल ने भारत की फिल्मों को बैन करने का फैसला ले लिया। इस फिल्म को तो खासतौर पर बैन कर ही दिया। अब देखिए, बात यहां पर उठी है और नेपाल तक जा पहुंची है। तो चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। जयप्रकाश चौकसी फिल्म समीक्षक हमारे साथ में है, नीति शर्मा है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, अमित अग्रवाल फिल्म डायरेक्टर हमारे साथ में इस वक्त हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती धर्मगुरु हमारे साथ में इस वक्त हैं। सभी का स्वागत है। जयप्रकाश चौकसी जी, आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करते हुए, इस फिल्म का लगातार जो फिल्मांकन है वो किसी को भा रहा है और किसी को इस पर ऐतराज है। आपकी जो समीक्षा है वो क्या कहती है? क्या वाकई इतनी ज्यादा छेड़छाड़ इस फिल्म के विरोध में लोगों को खड़ा कर रही है? निश्चित रूप से ये चीजें हुई हैं। पहले स्पष्ट कर दूं, मेरा नाम जयप्रकाश चौकसे नहीं है, मेरा नाम अजय ब्रह्मात्मज है। जयप्रकाश चौकसे जी पिछले साल गुजर गए। जी। जो विरोध हो रहा है, विरोध की खास वजह है। मैंने भी फिल्म देखी, बहुत सारे लोगों ने फिल्में देखी हैं और इस फिल्म को देखने के बाद से यही एक आम राय बनी है कि जो फिल्म में जिस तरीके के संवाद हैं, जो विजुअल्स हैं, जो कहानियों के साथ जोड़ तोड़ की गई है, वो सब आम दर्शकों को पसंद नहीं आ रही है। मैं खुद जो ऐसी धार्मिक चेतना नहीं रखता, बावजूद इसके मुझे एक सांस्कृतिक चरित्र के तौर पर राम और राम कथा के साथ किया गया यह विखंडन बिल्कुल भा नहीं रहा था। फिल्म देखते हुए भी मुझे क्षोभ हो रहा था। फिल्म देखने के बाद तो मैंने इस पर लिखा और बोला भी है। तो मुझे लगता है कि ये जो पैबंदकारी की जा रही है, जो पच्चीकारी की जा रही है, संवाद संशोधित किए जाएंगे और फिर से रिलीज किया जाएगा, इससे कुछ बात बनने वाली नहीं है। मैंने कल भी कहा था कि पंचामृत जो भगवान का प्रसाद बनता है, उसमें अगर नमक पड़ गया है तो उसके बाद चाहे जितना शक्कर डाले वो सुधरेगा नहीं, उसका स्वाद नहीं सुधर सकता। तो स्वाद तो खट्टा हो गया। और बहुत पहले करण जौहर जैसे जो हमारे लोकप्रिय हस्ती, उन्होंने कहा था, इफ ए फिल्म इज डेड देन इट्स डेड। अगर फिल्म की मौत हो गई है तो वो मौत हो गई है, उसको फिर से जिंदा नहीं किया जा सकता। तो यही स्थिति है आदि पुरुष की। अब चाहे जो भी कर ले, और जो आपने अपने इंट्रो में वो जो बात कही वो बहुत जरूरी बात है कि जो लोग इसका समर्थन कर रहे थे और बहुत जोर तोड़ से इसके बड़ी रिलीज और बड़े पैमाने पर दिखाए जाने की बात कर रहे थे, अब उन्हें जब झटका लगा तो बिल्कुल खामोश हो गए, चुप हो गए हैं। पूरा भगवा ब्रिगेड शांत है, उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया, ये ऐसा क्यों हो गया। और मान लीजिए अगर इस फिल्म को अली अब्बास जफर ने या कबीर खान ने, लेकिन एक चीज है, देखिए आपका तो बहुत लंबा तजुर्बा है। हमने इससे पहले भी कई फिल्में देखी हैं जो इस तरीके से, चाहे आप महाभारत रामायण की बात करें, लव कुश जैसी फिल्मों का हम जिक्र यहाँ पर अगर करें, तो हमेशा से एक मर्यादा रखी गई। जब भी आप ऐसी फिल्मों का निर्माण करते हैं तो उसमें हमेशा मर्यादा रखी जाती है। क्या आप ये मानते हैं कि इस बार उस मर्यादा को लांघ दिया गया जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट? बिल्कुल बिल्कुल। और उसका बहाना ये दिया जा रहा है कि हम जन जन तक पहुंचाना चाह रहे थे, हम आम फहम लैंग्वेज में कोई बात कर रहे थे। अब हनुमान के किरदार को टपोरी नहीं बना सकते। हाँ, हमारी हिंदी फिल्में बनती हैं जो टपोरी चरित्रों को लेकर बनती हैं, लेकिन हनुमान तो कतई टपोरी चरित्र नहीं है। आपकी उनमें आस्था हो या ना ये लगभग बिल्कुल वैसा ही है कि आपका उद्देश्य है लोगों तक पहुंचाना, लेकिन अगर आप गलत जानकारी जन जन तक पहुंचा रहे हैं तो ये उससे भी ज्यादा बड़ा पाप हो जाता है। ऋचा मेहता,
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एंड इनफैक्ट मेरे को खुद को थोड़ा अजीब लग रहा है ये सोचते हुए कि आई रिप्रेजेंट द यूथ, हम यूथ की बात करते हैं, और हम हमारा मेन मकसद क्या था इस मूवी का कि जो हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको पता चले रामायण एक नए तरीके से। बट क्या ये नया तरीका ऐसा होना चाहिए था कि इतना प्रॉब्लम हो? मतलब एक एक जिन्होंने देखा है, चाहे हमने ट्रेलर क्यों नहीं देखा, उसमें भी हमने देखा, क्या हम इतनी लिबर्टी ले सकते थे? आप पुरानी रामायण को देखें, ऐसा नहीं है। जैसे इनके मेकर्स बता रहे थे, मैंने कल एक न्यूज चैनल पे देखा था कि दे वांटेड कि यूथ को कनेक्ट हो। क्या यूथ कनेक्ट पुराने रामायण से नहीं कर पा रहा था? मैंने रामायण बहुत तो बार देखी, शायद कोरोना में हम सब ने देखी है। इतनी सादगी से, इतने अच्छे से दर्शाया गया है एक एक चीज। पर ये जो नई नई तरीके से हमने इस मूवी में देखा, वो चीज है जो हम सबके मेरे ख्याल से जज्बातों से खेला गया है। हम श्री भगवान राम की बात कर रहे हैं, हम रावण की बात कर रहे हैं, चाहे वो सैफ अली खान हो, चाहे वो जितने भी फिल्म स्टार जो इसमें गए हैं, उन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। लेकिन वो हम सबके दिलों को टच नहीं कर पाया, क्योंकि हम यूथ, एज ए यूथ हम इस चीज को दर्शा नहीं पाए। ये बात जो स्क्रीन प्ले, हम मॉडर्न स्क्रीन प्ले की बात कर रहे हैं कि उन्होंने कोशिश करी कि मॉडर्न बच्चे देख पाए, थोड़ा सा उन्होंने ह्यूमर डालने की कोशिश करी, तभी उन्होंने ऐसे डायलॉग रखे। एक डायलॉग है, ये तेरी बुआ का बगीचा है क्या? क्या हम ऐसे दर्शाना चाहते हैं? क्या ये कोई ऐसी मूवी थी जिसमें हम ये सब बोल सकते हैं? When I saw the movie, I'm sorry to say, being हिंदू, बीइंग पार्ट ऑफ इंडिया, हम सब रामायण, हमारे जो फॉरेनर्स आते हैं वो रामायण के बारे में जानते हैं, उनके बारे में इतनी प्रशंसा करते हैं, वो जो पूरी लिखी गई है उसके बारे में इतना सब कुछ बोलते हैं। क्या हम इस चीज को, ये सबके मन में एक संदेह देता है कि अगर ये 5 डायलॉग जो ये बोल रहे हैं कि ये उसको रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस कर भी दें, उससे भी क्या हो जाएगा? क्योंकि हमारा जो मेन मकसद इस मूवी को, जिसके लिए इतने टाइम से 500 करोड़ की हम यहाँ बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे छोटे मोटे उसकी बात नहीं कर रहे हैं, सब बहुत बजट से यहाँ पर बात ज्यादा ये है नीति शर्मा कि आप लोगों तक पहुंचा के रहें, लोगों तक रीच पहुंचाने के लिए आप अगर टपोरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, आप जो एक असली कैरेक्टर है अगर आप उसी के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो आपकी ये कोशिश सबसे ज्यादा खराब कोशिश है। देखिए, रामचरितमानस ऋषि वाल्मीकि और उसके बाद बाबा तुलसीदास, ये आपके और मेरे हम लोगों की जनरेशन तो बहुत बात की है, लेकिन अगर मैं पीढ़ी दर पीढ़ी पीछे चली जाऊं तो राम इस देश की आत्मा है। हमारी अंतिम सांस पे भी अगर हम जाते हैं तो एक ही नाम निकलता है, राम नाम सत्य है। और जैसे कि अभी रिचा जी ने बताया, कोविड के दौरान रामायण का जो डीडी पे नेशनल चैनल पे जो उसका प्रदर्शन हुआ था, तो रिकॉर्ड तो टीआरपी रही थी। आज के दिन भी अगर अरुण गोविल जी, जिन्होंने भगवान राम का किरदार निभाया था, वो अगर एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो चाहे कोई मुस्लिम समुदाय का हो, उनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं, जैसे कि वो साक्षात राम के प्रतिरूप हैं। आज की डेट में भी जिन सीता ने उस समय दीपिका जी ने जो रोल निभाया था, वो उसके बाद कोई भी एक ओझा किरदार, या मैं कहूँगी उस छवि से बाहर नहीं निकल पाई। और वो जब गई मिथिला, तो कैसे जैसे कि एक बेटी की विदाई होती है। और यहाँ पे आपने सबसे बड़ी बात जो हमने डिबेट की चालू करी, नेपाल से चालू करी। हाँ, नेपाल की पुत्री थी माता सीता, लेकिन विवाह के बाद आप का जो घर हो जाता है वो ससुराल का हो जाता है। दोनों ही घर की जिम्मेदारी एक महिला के ऊपर होती है, चाहे वो ससुराल पक्ष हो चाहे वो मैका पक्ष हो। लेकिन जब आपका विवाह हो जाता है, आपका गोत्र भी बदल जाता है और आपका घर, भारत का हिस्सा ही था नेपाल। और अगर आज नेपाल इस बात पे क्वेश्चन मार्क लगाता है, तो मैं उनसे पूछती हूँ, आपको तो इस बात पे खुशी होनी चाहिए कि आप भारत का हिस्सा हैं। कहीं ना कहीं आप जम्बू द्वीप, भारत खंडे, अगर आप पुराने आप शास्त्रों के जब वचनों पर जाएंगे तो ये सारा ही जो जोग्राफिकल एरिया है, इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया ओनली। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज द कल्चरल वैल्यू जो एक लेडी की रहती है, वो उसके ससुराल पक्ष से भी जुड़ी रहती है। तो हाँ, भारत की बहू बोल देते तो शायद वो खुश हो जाते, लेकिन हमारे शास्त्र में तो बहू को बेटी की जैसे ही माना जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगी कि उनका विवाद। लेकिन जहाँ तक पिक्चर की बात है, भगवान हनुमान जी की जो भाषा की मर्यादा है, बल बुद्धि विद्या देहु हरि मोहि हरहु कलेश विकार, कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, उनका जो वेशभूषा है, जनेऊ धारण किया हुआ। यहाँ पे भगवान इवन रावण जो हैं वो
बहुत ज़्यादा वेदों के ज्ञाता थे, ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों में जनेऊ का धारण होता है। और जिस तरीके से अभी आपने बोला छपरी कट, एक लोकल लैंग्वेज, मेरे घर में भी अगर मेरे बच्चे असभ्य शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम ऑन द स्पॉट हम बच्चों को टोकते हैं कि आप इस भाषा का प्रयोग ना करें। मतलब ये कह रहे हैं कि जिन मर्यादा पुरुषोत्तम की बात की जा रही है, कि हम आज के जो एक आदर्श करना है, चाहते तो उन्हीं आदर्श के नाम पर एक भद्दा मजाक है ये, क्योंकि हम एक आदर्श स्थापित करने की बात करें और वहां पर आप इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल। कि ये जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो छवि है, जो उनकी सौम्यता है, जो उनका एक विशाल चरित्र है और एक एक किरदार का विशाल चरित्र है, यहाँ तक कि रावण का भी चरित्र बहुत विशाल है, उसने कभी भी सीता माता को स्पर्श नहीं किया था, लेकिन जो उसकी छवि दिखाई है। अच्छा, पुष्पक विमान आप देखिए, पुष्पक विमान शास्त्रों में उसके एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की एक वो पराकाष्ठा है। ऋषि भारद्वाज ने उसकी पूरी संकलन किया है विमान शास्त्र में, कि वो ऐसा विमान था कि अगर उसमें कोई पैसेंजर बढ़ जाता था, साइज बढ़ जाता था, मन के वेग से उड़ने वाला एक, मतलब इसको मैग्निफिसेंट करना था आपको, लेकिन आपने इतनी छेड़छाड़ करके आपने, मुझे लगता है ये बहुत ही हास है इसको। और सेंसर बोर्ड ने कैसे पास कर दिया, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि इतना जो हमारे कल्चर के साथ जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, एक एक देश के एक एक युवा के साथ जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, और ये युवा को जो प्रेरित कर रहे हैं, युवा ऑलरेडी प्रेरित है अपने संस्कारों से। आपको तो एक वो छवि दिखानी चाहिए थी कि युवा आगे चल के ये भाषा जो आप प्रयोग कर रहे हैं, जो स्लैंग आप यूज कर रहे हैं, आप कोई नॉर्मल पिक्चर, कोई एक्शन मूवी नहीं बना रहे हैं, आप रामचरितमानस का दर्शन करवा रहे हैं। इस दर्शन को मर्यादा सहित नहीं होगा तो उसको स्वीकार्य नहीं होगा। और हनुमान जी की कुर्सी हर थिएटर में उन्होंने खाली रखी, तो हनुमान जी की गदा चल चुकी है, क्योंकि हनुमान जी कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। साक्षात हैं, चिरंजीवी हैं, मुझको और आपको दिख नहीं सकते, लेकिन उनका प्रकोप चारों तरफ दिख रहा है कि इस पिक्चर का खंडन पूरे देश में जो जोर से हो रहा है, और इसको निश्चित रूप से, लेकिन अच्छा खासा बिजनेस तो कर ही गए ना अभी तक। 5 डायलॉग में कन्वर्ट कर दूंगा, मुझे नहीं लगता। ओवरऑल प्रेजेंटेशन, द ड्रेसिंग, जो उनको जो चरित्रों को जो कपड़े पहनाए हैं वो कहीं शास्त्र से मैच नहीं करते हैं, जो भाषा का उपयोग है, और बहुत सी चीजें उन्होंने छेड़छाड़ करी हैं। निश्चित रूप से इस पिक्चर को मैं इस पे विस्तार से आऊंगी कि छेड़छाड़ के पीछे की क्या वजह है, कैसे वो पास करते हैं ऐसे, क्या ये ना समझी से हो गया या फिर इसके पीछे एक सोची समझी साजिश है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती, आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं आपके भारत 24 से और पूरे विश्व को ये मार्ग दिखलवाने वाले श्री राम हैं। कुंदंदी सुंदरावत विलो विज्ञान धामा विभो सो बाटो वर्धन्निनो श्रुतिनितो गो विप्र वृंद प्रियो माया मानुष रूपिणे रघुबरो सतधर्महितो सीता अन्वेषण तत्परो भक्ति प्रदो तोहिना ब्रह्म समुदबा कलिबला प्रसन्नप्ताभ्यम श्रीमक्ष मुखेन्दु सुंदर बरे संशोभितम सर्वदा संसार में सत्सुक्रम श्री जानकी जीवनम ध्यानस्थ कृतन्न पिबंति संतताम श्री राम नामामृतम। राम का नाम ये बदनाम कर रहा है ये पिक्चर, और मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज चंद्रचूड़ साहब से मैं प्रार्थना करता हूं कि इस बनाने वाले पर कम से कम 500 करोड़ फाइन होना चाहिए। आंधे से ऐसा हिंदू धर्म को नीचा दिखाने वाला कोई भी पिक्चर नहीं बनाए। सभी जानते हैं ये सेंसर बोर्ड के सब दलाल पैसा लेकर के, मैं तो पहले भी बोला था आपके भारत 24 से कि सेंसर बोर्ड में सभी धर्मों का, हिंदू का, मुस्लिम का, क्रिश्चियन का, तीनों का प्रतिनिधि जाना चाहिए। और किसी धर्म का विरोध आप करते हैं, यू हैव नॉट राइट। किसी के धर्म में इंक्लूड करने का आपका अधिकार नहीं मिला है। मैं तो पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, और मैं धन्यवाद देता हूं भारत 24 को और ये नेपाल के प्रधानमंत्री को, कमल दल जी को, कि आपने बाइंड कर दिया। ये भारत में बाइंड होना चाहिए, और इस पिक्चर को बनाने वाले को कम से कम 500 करोड़ फाइन होना चाहिए कि आगे से ऐसा पिक्चर भारत में नहीं बने। आमिर जी, इससे पहले भी कई फिल्मों को लेकर आपके साथ चर्चा होती रही। हम देख रहे हैं कि आज आज़ादी के नाम पर भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो रामायण एक इतना बड़ा हमारा ऐतिहासिक धरोहर है कि उसके साथ छेड़छाड़ करना बहुत ही बुरी बात है। जब मैंने खुद ये फिल्म देखी तो सबसे पहला जो मुझे खटका लगा वो तो ये लगा कि रामायण में जो अब तक बनाया गया है उसमें जब सीता जी का हरण होता है तो राम और लक्ष्मण भगवान वहाँ पे नहीं थे,
इसमें दिखाया जा रहा है कि रावण ऊपर सीता जी का हरण करके लेके जा रहा है और नीचे से राम भगवान और लक्ष्मण भगवान असहाय उन्हें देख रहे हैं ले जाता हुआ। ये सबसे बड़ी गलती थी फिल्म की। दूसरा, जो सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पे इस फिल्म को ओम रावत ने 300, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और जो हॉलीवुड की अन्य बड़ी फिल्में हैं, मार्वल जैसे सिनेमैटिक यूनिवर्स कहते हैं, उस लाइन पे लाने की कोशिश की है। तो आप कोई फिक्शनल स्टोरी लीजिए, रामायण को क्यों लेके आ रहे हैं आप? हनुमान जी के डायलॉग्स, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, व्हाट इज दिस? हनुमान जी भगवान है भाई, मतलब कम से कम कुछ तो मर्यादा रखो। और ओम रावत जो कि तान्हा जी जैसी एक सेंसिबल फिल्म बना चुके हैं, उन्हें सोचना चाहिए था। यहाँ पे उन्हें सिर्फ पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं सोचना चाहिए था। पैसा तो रामायण के नाम पे ऑलरेडी फिल्म ने कमा लिया है। आज जो है रामानंद सागर जी की रामायण का सीरियल पैंडेमिक में 3 साल पहले आया, वर्ल्ड का नंबर 1 शो बन गया, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला शो बन गया। तो फिल्म जो रामायण है, रामायण जो कहानी है, वो अपने आप में इतनी बड़ी है कि वो तो बहुत ही अच्छे से आपको बिजनेस दे सकती है। उसमें आपको कुछ भी जो है चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेके आ रहे हैं। तो एक बहुत ही क्या आप ये सेंसिबिलिटी। मानते हैं कि अभी वो वक्त आ चुका है जब वाकई बॉलीवुड को भी सोचने की जरूरत है? आप अभी तक इससे पहले फिल्मों का जो हमने आना देखा, वो समाज में बदलाव के लिए, बुराइयों पर, कुरीतियों पर, समाज की कुछ सच्चाइयों को लेकर फिल्म दर्शाई जाती थी ताकि लोगों में बदलाव आए, लोग सेंसिबल बने। अब तो यहाँ पर लोगों को और बदतमीज बनाने की क्रिया में आगे बढ़ा जा रहा है। बिल्कुल, मैं टोटली एग्री करता हूँ। बल्कि आप पटकथा देखिए, रामायण में इतना बड़ा एक वो है जो कि आप 3 घंटे में उसके हाई पॉइंट्स ले सकते हैं, लेकिन इसमें पटकथा क्या है, एक बहुत ही ढीले ढाले तरीके से चल रही है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि मैं आज की जनरेशन से कनेक्ट करना चाहता हूं, तो आपने क्यों नहीं कई सारे जो क्वेश्चंस जो बहुत ही एज अ ऑडियंस बच्चों को आते हैं। मेरे बराबर में एक बच्चा अपनी मम्मी के साथ बैठ के फिल्म देख रहा था, वो अपनी मम्मी से पूछता है कि मम्मा ये रावण तो सीता जी को ले गया, तो इन्हें अपने महल में क्यों नहीं ले जाता है? तो रावण के ऊपर एक श्राप था जिसकी वजह से वो सीता जी को छू नहीं पा रहा था। ये आपने क्यों नहीं दिखाया फिल्म में? ये सारी चीजें जो हैं छोटी छोटी, ये बहुत जरूरी थी दिखानी। पुष्पक विमान आपका इतना अच्छा है, उसकी जगह आपने क्या दिखा दिया, एक चमगादड़ राक्षस जैसा। तो ये जो चीजें इन्होंने वो की हैं, चेंज की हैं। अगर कोई फिक्शनल स्टोरी होती परफेक्ट था, लुक वगैरह बिल्कुल परफेक्ट था, पर रामायण नहीं, ये गलती है। और सेंसर बोर्ड हमारे यहाँ नहीं है, सर्टिफिकेशन बोर्ड है। ये सर्टिफिकेशन बोर्ड के अधिकारियों को भी इसका जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने क्यों नहीं डायरेक्टर को कहा कि ये आप गलत कर रहे हैं, ये भाषा गलत है, ये चित्रण गलत है, और पहले इसे सही करके लाइए। अब नीति शर्मा, सवाल ये उठता है, क्योंकि आप ये कह रही थी कि हिंदुओं की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, तो विपक्षी पार्टी ये आरोप लगा रही हैं कि कुछ आकाओं को खुश करते करते बहुत बड़ी गलती कर गए, किसी और का एजेंडा पूरा करते करते इस बार खुद ही फंस गए। तो क्या बिल्कुल वैसा ही हुआ है क्या? देखिए, विरोधी पार्टियों का तो काम ही है कि विरोध करना है, लेकिन मैं जहाँ तक समझती हूँ इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या है क्या नहीं मैं नहीं जानती, क्योंकि ये एक फिल्म फर्टिनिटी एक बिजनेस है, एक काइंड ऑफ ये एक पूरा बिजनेस का इसका ट्रांसफॉर्मेशन है। और कहीं ना कहीं सिर्फ व्यापार की दृष्टि से और नएपन की दृष्टि से ये फूहड़पन डाला गया, और इसमें गलती पूर्ण रूप से निर्माताओं की है, पूर्ण रूप से मनोज जी की है। हालांकि उन्होंने इतना अच्छा उनका लेखन शैली है, हम सब उससे प्रभावित रहे हैं, लेकिन तो यहाँ पे गलती कैसे हो गई इस बार, ये बड़ा सवाल है। हाँ, ये यहाँ आप लोगों की भावनाओं के साथ में कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम का किरदार अपने आप में इतना बड़ा किरदार है कि उसको समेटने में जब पहली बार रामायण बनी उनको भी इतनी मशक्कत लगी। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि आधुनिकता के नाम पर जो आध्यात्मिक चेतना के साथ खिलवाड़ हुआ है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यहाँ पे राजनीतिक लाभ किन लोगों का है? अगर आप कहते हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर मैं इसको आकलन करूं, तो निश्चय रूप से कहीं ना कहीं कुछ तो राजनीति भी है और कुछ अर्थनीति भी है। ये दोनों नीतियों का दुरुपयोग हुआ है। दोनों नीतियों का अगर ये सदुपयोग करते हैं तो ये तो इनके लिए मैं समझती हूँ फिल्म मेकर्स के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म
फॉर्म। रामानंद सागर जी का वो उनके परिवार बोलते हैं कि उनका तो जन्म ही रामायण बनाने के लिए हुआ था। ऐसे ही अगर ओम राव जी अगर इसको अच्छे से ट्रीट करते, इसका ट्रीटमेंट जो प्रॉपर होना चाहिए था, सिमिलरली मनोज जी, तो मैं समझती हूँ उनके जीवन में ये वो अपॉर्चुनिटी थी कि शायद वो इससे अच्छी कोई परिकल्पना कर ही नहीं सकते थे कि क्या योगदान वो समाज को दे सकते हैं रामायण जैसे महाकाव्य को इस रूप में प्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे निश्चित रूप से राजनीतिक तुष्टीकरण भी है, अर्थ इकोनॉमिक तुष्टीकरण भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए विवाद में आ गई पिक्चर, 500 करोड़ की लागत है, 250-300 करोड़ तो वो अब तक कमा चुकी है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट उसको फाइन लगाती है तो कहीं से वो लॉस में जाते हैं, वरना पिक्चर अपना फायदा ले चुकी है। अब आप चेंज करेंगे फिर पब्लिक आएगी। आज सुबह से लेकर शाम तक आदि पुरुष का डिस्कशन हो रहा है तो नेगेटिव पब्लिसिटी से हो क्या रहा है, बिजनेस पिक्चर का बढ़ रहा है। लेकिन तो यहाँ पे मैं यही बोल रही हूँ कि इसका जो पूरा परिकल्पना है भगवान राम की छवि को इस तरीके से प्रेजेंट करके एक तरीके से उसको मोनेटाइजेशन करना, सो ये एक गलत प्रक्रिया है और इससे कुछ नहीं होगा। आप लोगों के ऊपर, मनोज जी के ऊपर, ओम राव जी के ऊपर जो इतने अच्छे उनका डिलीवरी रही है इससे पहले अपने अपने क्षेत्रों में, आज उनकी जो ऑथेंटिसिटी है उस पर प्रश्न लग रहा है। और राजनीतिक लाभ तो इतने बच्चे देख चुके हैं, उन तक ये जो टपोरी लैंग्वेज है वो पहुंच चुकी है और उनको ये अट्रैक्ट कर रहा है। वैसे देखिए ये प्रायश्चित तो उन बच्चों के पेरेंट्स को करना पड़ेगा, घर जाके उनको रामानंद सागर जी की संदेश जा रहा है लोगों के बीच में, रामायण बच्चों के बीच दिखा में, के युवाओं के बीच करनी में। जी मैं सभी के पास वापस लौटती हूँ। देखिए सिर्फ आदि पुरुष नहीं है, बल्कि जब रामायण की बात होती है तो रामायण पर अब तक 50 फिल्में बन चुकी हैं, 18 टीवी शो बन चुके हैं। 1917 में पहली बार रामायण पर एक मूवी तैयार हुई थी और उसके बाद से लगातार सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। लेकिन बड़ी बात ये देखिए, बड़ी बात ये है कि अब तक कहीं पर भी सीमाओं को लांघा नहीं गया। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात आती है तो वो एक आदर्श पुरुष है और उनके किरदार को ऐसे ही रखना जनता के समक्ष ये अपने आप में एक बड़ा टास्क होता है। और अगर आप वैसा नहीं कर पा रहे हैं तो उद्देश्य आपका जीरो हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि आदि पुरुष में इतनी खामियां हैं कि लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। अभी देखा आपने पालघर में, वहां पर तो चलते शो को बंद करा दिया गया। लोगों का गुस्सा इतनी तेजी के साथ अब आगे बढ़ रहा है। अजय जी हमारे साथ जो फिल्म समीक्षक इस वक्त है, उनका मैं रुख करते हुए एक सवाल ये आ जाता है कि आखिरकार ये बदलाव क्यों आ रहा है। इससे पहले तो हम देखा करते, जैसा मैंने जिक्र किया, कि समाज में अच्छे बदलाव आए उसके लिए पहले फिल्मों का अब जो है फिल्मांकन होता था, फिल्मों का निर्माण होता था। लेकिन आज ये चॉइस इतनी बदल क्यों गई है? कहीं ना कहीं दर्शक बदले हैं और उन दर्शकों को तुष्ट करने के लिए दर्शकों माना जा रहा है कि ओटीटी के आने के बाद से दर्शकों का एक्सपोजर हुआ है, वे दुनिया भर की चीज़ें देख रहे हैं, वो मार्वल की फिल्में देख रहे हैं, वे विदेशी तकनीक की सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो ऐसे दर्शकों को संतुष्ट करने के लिए हमें भी उस स्तर का काम करना पड़ेगा, वैसी तकनीक अपनानी पड़ेगी और उस कोशिश में मुंह की खानी पड़ रही है। क्योंकि नहीं, पर ये इसका जस्टिफिकेशन इसलिए नहीं हो सकता कि लोगों को एंटरटेन करने के लिए धार्मिक महत्व के साथ में छेड़छाड़ की जाए। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। मतलब आप अस्तित्व को मिटाकर एक नया अस्तित्व लिखने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बिल्कुल निराधार है। ये इसका जस्टिफिकेशन कैसे हो सकता है? यहाँ गौर करना पड़ेगा कि जो ओम राउत है उनको पिछली फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, वे दक्षिणपंथी हैं, वे भगवा सोच के हैं, उन पर कोई शक नहीं किया जा सकता था। मनोज मुंतशिर जो भारतीय संस्कृति के रक्षक संरक्षक के तौर पर तमाम प्लेटफॉर्म पर नजर आते हैं, इस बार भक्षक और तक्षक बन गए हैं, उन पर शक नहीं किया जा सकता था। तो ऐसे लोग जब ये फिल्म बना रहे थे तो इन पर शक करने का कोई कारण नहीं था। लेकिन इनसे चूक हुई है, इनसे गलती हुई है, इन्होंने जो भी सोचा था वो पूरा नहीं हो पाया, पूरी चीजें बुमरैंग कर गई हैं, तीर इनके छाती पे जाके खुद लग गया है, ये घायल हैं। लेकिन अब होता क्या है कि मैंने कल भी लिखा था कि जब कोई फिल्म बन रही होती है या बन जाती है, उसके बाद से उससे जुड़े हुए तमाम प्रतिभाशाली लोग ये नहीं स्वीकार करते हैं कि हमसे कोई गलती हो गई है। नहीं, लेकिन इनकी जो पुरानी फिल्में हैं वो बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। पिछले 4-5 सालों में ही इनकी फिल्मों ने उन तमाम जो सीमाएं हैं उनको नहीं लांघा और दर्शकों ने पसंद किया। बल्कि इनकी तो पहचान ही यही थी ना कि ये मर्यादा में रहते हुए अच्छी चीजों को का फिल्मांकन कर रहे थे और लोगों को इसलिए इनकी फिल्में ज्यादा रास आ रही थी। आप अपनी लीग से हटकर इस बार पिच पर अगर बॉलिंग और बैटिंग करने लग जाएं तो ये तो बिल्कुल अपोजिट चीज हो गई। दर्शक भ्रम में थे, ये वास्तव में इनकी कलई खुल गई है, इनकी सोच की कलई खुल गई है। ये ज्यादा कुछ बड़े मीडियोकर किस्म के
लोग हैं ये मीडियोकर किस्म के टैलेंट है ये, और इनका काम अब सामने आ गया है। जब इनको बड़ा मौका मिला, जब इनको करोड़ों रुपए मिले, जब इनके पास पूरा एक खुला कैनवास था जहाँ कुछ भी रंग सकते थे, तो उन्होंने वहां जाकर के क्या किया है। कई लोग कई तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं इनके लिए, और वो करना अच्छा नहीं है, उचित नहीं है। कहीं से भी ऐसी बदतमीजी वाली भाषा नहीं आनी चाहिए। लेकिन जब गुस्सा होता है आदमी तो कुछ भी बोलता है, कैसे भी बोलता है। दर्शक वैसे ही प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। तो अब चाहे कुछ भी कर लें, चाहे संवाद में संशोधन करें, चाहे सीन बदलें, चाहे कुछ भी करें, अब ये फिल्म दोबारा लोगों के मानस में नहीं चढ़ने वाली है, दिल में नहीं उतरने वाली है। उनकी नज़रों से ये फिल्म गिर चुकी है। और ये देखना पड़ेगा कि आखिर जब आप इस तरह के विषय को फिल्म के लिए उठाते हैं तो उन किरदारों के साथ, उन चरित्रों के साथ, उन एक बड़ी बात यह कि आप फैक्ट के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने हर चीज के साथ में खिलवाड़ किया है। इस फिल्म में भी आप देखें कि सुग्रीव को जो मारा गया है, हम सभी जानते हैं कि सुग्रीव को पेड़ों के पीछे से छिप के राम ने मारा था, इसलिए कि सुग्रीव को बाली को वरदान था कि उसकी आधी शक्ति सामने वाले की उसमें आ जाएगी। तो बाली को मारते, सुग्रीव की मदद के लिए जब ये बाली को मारने जाते हैं तो आमने सामने मल्ल युद्ध जैसी स्थिति बनती है फिल्म के अंदर, इस फिल्म में। तो ये सारे फैक्ट्स बदले गए हैं। जो हम राम कथा सुनते रहे हैं, बचपन से रामलीलाओं में देखते रहे हैं, उससे बिल्कुल अलग ये हो चुका है। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इस फिल्म में जिस प्रसंग को लिया गया है, ये वही राम है जो लाल कृष्ण आडवाणी ने शुरू किया था। यहाँ तीर धनुष अब आगे आ चुका है, कंधे पर नहीं, ये पीठ के पीछे नहीं है। ये आक्रांता राम है, ये आक्रामक राम है, ये शील शालीन राम के साथ तो ये शब्द लग भी नहीं सकता। नहीं है। राम तो सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। ये नहीं, लेकिन ये राम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है। हाँ, तो ये राम ही नहीं है। अगर राम है तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर भद्दा मजाक किया जा रहा है तो वो राम हो ही नहीं सकते। ऋचा मेहता जी, मैं भी यही बात कहना चाहती हूँ। और अभी मैं सबको बहुत अच्छे से सुन रही थी पूजा, और इस चीज पे कहना चाहती हूँ, यहाँ पे बात सिर्फ बैड डायलॉग्स या वीएफएक्स की नहीं है। यहाँ बात है हम रामायण का जो सोल है वो ही मिसिंग है। जहां ये लगने वाली थी मूवी, मुझे अभी भी याद है, बहुत क्रेज था कि हम रामायण बना रहे हैं। सबने जो इनसे एसोसिएटेड थे, सबने बोला कि हम रामायण बना रहे हैं, एक नए तरीके से बना रहे हैं, सबको बहुत पसंद आएगी। लेकिन जब वही बात होगी ना, क्रीज पे जब बैट्समैन खेलता है तो वो छक्का मारने की कोशिश करता है, तभी वो अपना बैट घुमाता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता और बोल्ड हो जाता है। तो अब जब ये रिलीज हो गई और हर कोई बोल रहा है कि नहीं ये गलत है, ये गलत जा रहा है, इन्होंने बोला हम 5 डायलॉग्स हटा देंगे, बट 5 डायलॉग्स की बात नहीं है। जो सोल और एसेंस है मूवी का, जो रामायण की बात हो रही थी, वो है ही नहीं। अब ये लोग बोल रहे हैं कि हम रामायण ही बना रहे हैं, लेकिन हमने उसमें से एक पार्ट लिया है। पर क्या वो जो एक पार्ट की बात कर रहे हैं वो भी दर्शाया गया सही तरीके से? लंका का जो रंग है वो काला दिखाया गया। आपको और हमें पता है कि हम गोल्ड की बात करते हैं, हम वहां बात करते थे जहां राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी, रामायण सबकी बात कीजिए, रावण की बात कीजिए, कौन सा किरदार है जो सही से दिखाया गया? तो यहाँ पे जो एसेंस ऑफ द मूवी इज मिसिंग। मैं इसके बारे में ही बोलना चाहूंगी। हम यंगस्टर्स को बोलते रहे कि हम यंगस्टर्स के पास पहुंचना चाहते हैं। जो इनके राइटर हैं वो बोलते हैं इतने सारे डायलॉग लिखे, उसमें सिर्फ 5 ही तो गलत हैं। अरे 5 गलत की बात नहीं है, जिस स्लैंग से यूज किया गया, जो चीजें बोली गई, क्या वो रामायण? तो आप क्या सोचते हैं, ये प्लानिंग है या भूल हो गई? It was a part of a plan और ये गलती हो गई, भूल हो गई? I think it's part of the plan because TRP आप देख रहे हैं मूवी की, चाहे ये चल रही है नहीं चल रही है। मैं भी इस माध्यम से यहाँ बैठी हूँ और मेरे हिसाब से हम सबका ही पूरा शेड्यूल ब्लॉक्ड है पूरे दिन का, क्योंकि न्यूज चैनल्स इस बारे में बात करना चाहते हैं। क्योंकि जो क्रिटिक है, that's how this movie is killing it. Of course, अभी हम बात कर रहे हैं, कल को हम ये बात करते हम ये मूवी को कहाँ तक पहुंचा देंगे। आई थिंक पूजा, आप और मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं पाएंगे कि कहाँ तक ये मूवी रिलीज होके क्योंकि हम सब में होता है, अरे इसमें ऐसा क्या है, जाके देखे तो सही। जहां ये दुनिया बात कर रही है, हम उनके एक तरह से वो मार्केटिंग प्लान का शायद वो हिस्सा बन गए हैं, जिसमें हम उनके बारे में, इस मूवी के बारे में बोल रहे हैं और उसी के जरिए हम उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जो शायद इस मूवी को देखने का नहीं सोच रहे थे। शायद वो उस OTT प्लेटफॉर्म की वेट कर रहे थे, लेकिन अब वो इस मूवी को देखने जरूर जाएंगे। तो एक तरह से पूजा मैं कहती हूँ, जो ये पूरा
जो रेखा खींची गई है, हम उस रेखा पे बिल्कुल बिल्कुल बीच में आके रह गए हैं, जहां हम इसके बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम इसके बारे में अच्छा या बुरा तो बोल रहे हैं, लेकिन हम ये उन लोगों तक भी पहुंचा रहे हैं जो इस मूवी को नहीं देखने का सोच रहे थे और वो अब जरूर देखेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कंट्रोवर्सी से इनको हमेशा लाभ ही होता है, कुछ कहना चाह रहे हैं अजय जी? जी, Absolutely. मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि दिस इज अ ट्रेंड नाउ, इट्स अ ट्रेंड सेटिंग। चाहे वो पठान हो, चाहे वो केरला स्टोरी हो, चाहे वो आज की डेट में आदि पुरुष हो, ये एक पूरा ट्रेंड और एक फॉर्मेट बन चुका है मनी मेकिंग का कि मेक इट अ कंट्रोवर्सी एंड मेक इट मनी, मेक इट पॉपुलर। ये एक ट्रेंड बन चुका है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, ये पूर्ण रूप से प्लान्ड है, क्योंकि यहाँ पे एक नई रामायण रची जा रही है। आधुनिक रामायण के नाम कौन पर है साजिश के पीछे? साजिश के पीछे आप एक बात सुनिए, यहाँ पर होता क्या है कि हर इंसान को ना अपनी सुप्रीमेसी और अपने आप को प्रूफ करने के लिए, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मनोज जी का एक बहुत ही पॉजिटिव फ्रेम ऑफ लेखन रहा है, सनातन संस्कृति के प्रति रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, पॉलिटिकल भी है और मॉनेटरी भी, जैसे मैंने पहले बताया। आप एक इसमें कितने संवाद हैं। विभीषण का जो कैरेक्टर है, जब भगवान रावण को मारने जाते हैं तो विभीषण जी बताते हैं कि जब मार नहीं पाते हैं कि उनकी नाभि में अमृत का वास है और इस प्रकार से आप उनको विजय प्राप्त कर सकते हैं। वो पूरा संवाद हटाया गया है। यानी कि घर का भेदी लंका ढाए, ये चीज़ हम बच्चों को कैसे बताएंगे कि आपके क्लोज सर्कल में ही विश्वासघात होता है जब आपका डाउनफॉल होता है। तो ये बेसिक चीज़ें, बहुत चीज़ें तोड़ मड़ोड़ के दिखाई गई हैं। तो एक नई रामायण की संरक्षण की जा रही है, जिसमें मैं ये पूछ रही हूँ कि इस साजिश के पीछे कौन है? क्या मनोज मुंतशिर, जिनका आप नाम ले रहे हैं, मुंतशिर इसके पीछे हैं क्या? कहीं ना कहीं पैसा है मैडम, मैं कहीं ना कहीं पैसा है। बोलिए और महाराज दूसरा जो हिंदुओं को टारगेट, ये आज मैं पहली बार बताता नहीं हो रहा है, तो ये ये पहली बनाने वाले कौन बार हैं? आज पहली बार नहीं हो रहा है। ओ माय गॉड, पीके सच्चाई है, सच्चाई है, हमारे ऊपर चारों तरफ से वार हो रहा है। सच्चाई और ये है वार कि एक हिंदू ऐसा संस्कृति सच्चाई को है, पॉलिटिकली मैं टारगेट आपके किया जा माध्यम रहा से है, बोल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ हिंदू भारत 24 संस्कृति। के माध्यम से बोल रहा हूं, कटु सत्य है, ये पूरा प्लानिंग है। और ज्ञानी मूढ़ तो कौन है महाराज जी? इसके पीछे कौन प्लान कर रहा है? Anti-Indians. ज्ञानी मूढ़ है कोई। These people are anti-Indians, anti-Hindu, who want to create a civil war over here. मनोज कितना हूं लेखक हो सकता है, लेकिन हमारे रामायण के प्रति इसका दृष्टिकोण एकदम खराब है। कौड़ी का भी लेखक नहीं है, मैं नहीं मानता हूं। अपने संस्कृति को नष्ट कर रहा है और अपने पूरा अहंकार इसमें आ गया है। इसलिए मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर के इस पर फाइन लगाना चाहिए कि आइंदे से नसीहत मिले कि कोई भी ऐसा हिंदुओं के प्रति गंदा फिल्म नहीं बनाए। देखिए पूरा दृष्टिकोण को आप समझने का प्रयास करिए। केवल और केवल हिंदू संस्कृति को टारगेट किया जा रहा है हर पिक्चर में, कहीं ना कहीं, चाहे भगवा बिकनी पे ना के पठान में, चाहे केरला स्टोरी में, चाहे आज आदि पुरुष में, क्योंकि हिंदू सहिष्णु रहा है, उसकी सहनशीलता रही है और इसका पॉलिटिकल एजेंडा है। पॉलिटिकल बॉलीवुड को क्या एतराज है हिंदू से? बॉलीवुड इज फंडेड, बॉलीवुड ये तो शुरू से। आप चाहे पीके देखिए, आप ओ माय गॉड, बॉलीवुड इतना गुमराह हो गया कि मतलब जो जनभावना जी बिल्कुल गुमराह है, बॉलीवुड गुमराह है। आज का थोड़ी ना है ये, आज का थोड़ी ना है। हिंदुओं के मंदिर पहला उदाहरण और थोड़ी ना क्रिश्चियन में जाता है और मस्जिद में नहीं जाता है पीके। बॉलीवुड आज शुक्ला जी को मुत्तसिर होने की आवश्यकता क्या थी? एक ब्राह्मण था, अरे गर्व की बात है, वो ब्राह्मणों के लिए बात भी करते हैं। आपको मुत्तसिर होने की क्या आवश्यकता थी? आपके शुक्ला बनके ये काव्य रचना नहीं कर सकते थे। देखिए, मेरा अर्थ सिर्फ ये है, ये पहली बार नहीं है कि हिंदू संस्कृति को टारगेट किया जा रहा है। आप पीके में देखेंगे, आप ओ माय गॉड में देखेंगे। केवल हिम्मत है तो किसी और धर्म के बारे में ऐसा करके तो देखिए। तो आज नूपुर शर्मा जी बाहर नहीं निकल पाई है ना, कि आज हम मेजॉरिटी होने के बाद यहाँ पे सबसे ज्यादा सुरक्षित जितने भी माइनॉरिटीज हैं, मैं समझती हूँ कि भारतवर्ष में जैसे वाकई ऐसा है क्या, या फिर जो निर्माता निर्देशक है इनकी सोच ही बिल्कुल अलग हो चुकी है? बॉलीवुड इज 100% फंडेड बाय एंटी-इंडियन। अमित अग्रवाल जी, देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हो सकता है आदि पुरुष में ओम रावत का जो एक विजन था वो गलत हो गया है, उनसे डायलॉग्स गलत हो गए हैं, स्क्रीन प्ले गलत हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी देखना चाहिए जो पॉजिटिव साइड है
कि रामायण अपने आप में एक इतना विशाल हर हिंदुस्तानी की, हर भारतीय की आत्मा में बसने वाला विषय है कि आज रामायण पे जो इंडिया के, भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं रणबीर कपूर, उनके साथ फिल्म बन रही है और नितेश तिवारी फिल्म बना रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इन गलतियों से फिल्म बंद हो गई। अजय जी उधर से बोल रहे हैं फिल्म बंद हो गई जी। अच्छा, कल ही मैंने पढ़ा था कि बन रही है। नहीं, वो नीतीश तिवारी को हटा दिया गया। अच्छा, तो अगर ये नहीं बन रही है तो मेरे ख्याल से बननी चाहिए थी। हो सकता है कि आदि पुरुष के इतने विरोध के बाद ये बंद हो गई हो फिल्म, नहीं तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि नितेश तिवारी एक बड़े सेंसिबल डायरेक्टर हैं। छिछोरे बनाई है, उससे पहले उन्होंने दंगल बनाई जी, थी। मेरा क्वेश्चन एक ये है, बल्कि अजय जी आपसे भी मेरा एक क्वेश्चन रहेगा एक एक करके में। मेरा सवाल ये है कि क्या बॉलीवुड में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने आंखों पर पट्टियां बांध ली और उनको जन भावनाओं से फर्क नहीं पड़ता, उनको तो ये सिर्फ बिल्कुल बैठे हुए हैं। पैसे के पीछे अंधे हो गए हिंदू धर्म को गिराने के लिए और मोदी को गिराने के लिए। आप अब इसमें मोदी जी कहां से आ गए महाराज जी? गुलशन कुमार जी, मोदी जी कहां से आ गए महाराज जी? एक सेकंड, अमित अग्रवाल। बिल्कुल, बॉलीवुड में बिल्कुल एक कैंप है जो कि हिंदू विरोधी फिल्में बनाता है, उनका एक अलग एजेंडा है। और मैं नाम भी बड़े खुल के आपके मंच के माध्यम से ले लेता हूँ। अभी एक फिल्म आई थी भीड़, एक फिल्म आई थी अफवाह। तो ये जो पूरा गैंग है, ये पूरा एंटी हिंदू, एंटी इंडियन गैंग है। और मैं कहूँगा एंटी इंडियन है क्योंकि इनफैक्ट लाल सिंह चड्ढा क्या है, अगर आप उसकी टाइमलाइन देखें, और काफ़ी लोग कहते हैं कि लाल सिंह चड्ढा बॉयकॉट की वजह से नहीं चली। लाल सिंह चड्ढा इसलिए नहीं चली क्योंकि इट वाज अ नेगेटिव फिल्म। उसमें हर इवेंट जो था वो, चाहे तो 1984 के रायट्स हों, ये जो है, जो एक डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर जो गिराया गया था 1992 में, उसका ऊपर हो, गोधरा के ऊपर हो। सो पूरी जो टाइमलाइन थी वो राइटर का या तो ये इंटेंशनली किया था कि जो एंटी हिंदू, एंटी इंडिया जो पूरा एक सेंटिमेंट है, उसके हिसाब से फिल्म लिखी गई थी। देश विरोधी ही फिल्मों को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। मैंने इस बात का बार-बार दिस इज अ पार्ट ऑफ कल्चरल टेररिज्म। मैं आपको बता रही हूँ, ये एक तरीके से सांस्कृतिक उग्रवाद है। अब वो यहाँ पे आके, क्योंकि देश इतना ज्यादा सुरक्षित है, इतना ज्यादा विकास की तरफ जा रहा है, तो एक तरीके से लोगों के माइंड वॉश करना, लोगों को मानसिक तौर पे, अभी देखिए एवरीथिंग इज रिलेटेड ओवर हियर। इस पिक्चर नहीं है जो आज देश में हो रहा है, चाहे हमारी हिंदू बेटियों को काटा जा रहा है, सरेआम चाकू, तो सरकार एक्शन लेना है। हाँ, सरकार, देखिए सिस्टम है पूरा, टाइम लगेगा, लेकिन इस सिस्टम की इस सिस्टम को समझना पड़ेगा, हम नागरिकों को समझना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। और आपको एक चीज, ये पूरा का पूरा सिंगल मेन एजेंडा है। बड़ी बात ये है, नहीं नीति जी, एक बात तो आप मानेंगे, बड़ी बात ये है क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स ही ऐसे ले लिए गए कि लोगों का भावनात्मक जुड़ाव हो गया। आमतौर पर जब इस तरह की फिल्में आई हैं तो उनका खुलकर विरोध हुआ। जब इसका ट्रेलर रिलीज हुआ तो कुछ विरोध हुआ शुरू, लेकिन फिल्म फिर भी रिलीज हो गई क्योंकि यहाँ पर बात रामायण की आ गई, क्योंकि यहाँ पर बात हमारी धार्मिक भावनाओं की आ गई और उन्हीं के साथ में आखिर में खिलवाड़ हो गया। देखिए, दो चीजें पैरेलल है, एक विरोध करो और पैसा कमाओ, विरोधाभास कराओ, और दूसरा हिंदू संस्कृति का जाता था और रोड सूना हो जाता था। आप याद कीजिए उस दिन का। और रामानंद सागर के पूरे इंडिया के जितने हिंदू हैं आज भी आभारी हैं। हम कहते हैं नए फिल्म मेकर को उस तरह से क्यों नहीं बनाते हैं, तो इनमें भावना नहीं है और ये भारतीय संस्कृति को, सनातन को टारगेट करके पिक्चर बना रहे हैं, अपना पैसा कमा रहे हैं। इसलिए भारतीय को आपके चैनल के माध्यम से होशियार होने की जरूरत है और बाइकाट, सबको दिल से बाइकाट करना चाहिए। अजय जी जी, देखिए सिंपल सी बात है, ओम राउत और मनोज मुंतशिर हिंदू जो आजकल एक अभियान चला हुआ है उसके हिस्से हैं, खुद उसके हिस्से हैं। वास्तव में देखें तो यह एक एजेंडा परक फिल्म थी जो राम मंदिर खुलने के पहले एक उम्मीद थी कि एक ऐसी फिल्म आ जाएगी जिसको वो देश देश का जन जन तक ले जाएंगे, दिखाएंगे। होता क्या है कि कई बार स्ट्रेटजी आपकी गलत हो जाती है। इस बार उन्हीं के जरिए, उसी उनके प्रतिनिधि के जरिए ये एक रणनीतिक गलती हो गई है उनसे। अब वे मुंह छिपा रहे हैं। अब वे सारे समर्थक जो इस फिल्म के प्रचार में लगे हुए थे, अब वे सारे चुप हो गए हैं, खामोश हो गए हैं। उन्हें लग रहा है कि मेरे ही प्रतिनिधि से ऐसी चूक कैसे हो गई।
तो ये एक एजेंडा फिल्म थी, और इसका एजेंडा सिर्फ ये था कि राम की भावना, जो राम वो सांस्कृतिक राम नहीं, वो आक्रांता राम, जो विध्वंसक राम है, जो आक्रमणकारी राम है, उस राम को लेकर पर के ना मैं फिर ये से फिल्म एक पूरी बार बनाई आपको गई है। रोकूंगी। देखिए, जब भगवान श्री राम की बात आती है तो उनके साथ में आक्रांता और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया नहीं, जा सकता। आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे शील, सुशील और आज्ञाकारी पुत्र के नहीं, तौर पर वो नहीं जो है। कैरेक्टर ये एस्टैब्लिश कर रहे हैं, लेकिन भगवान श्री राम के साथ ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ये नहीं कर जंगल सकते। से कहानी शुरू ये होती है, लोगों की जंगल से भावनाओं के कहानी विरुद्ध शुरू है। होती है, जंगल से कहानी शुरू होती है, और पूरे युद्ध पर है ये फिल्म। ये और फिल्म सर उनकी युद्ध पे किसी फिल्म और है। भावना पर मैं नहीं एक चीज है। मैं आपको जल्दी सॉरी से, मेरे आपको पास वक्त ऐड ऑन नहीं है। करूंगी, छोटी सी पूरे बात। युद्ध पर है, प्राचीन और काल सिर्फ में युद्ध का नियम होता था कि सूर्यास्त के और बाद वहाँ युद्ध नहीं पे होता था। ये सारी यहाँ बातें पे सारा की युद्ध गई, रात्रि में दिखाई हो गई रहा है। है। मतलब जी, आप बेसिक उसके पीछे जो उसके पीछे कारण मैं बताता हूँ। उसके हाँ जी, पीछे बताएं। कारण ये है कि चूंकि उनका वीएफएक्स अच्छा नहीं है, आपके बारीकी पे ध्यान न जाए, डिटेल पे ध्यान न जाए, सोने की कारीगरी पे ध्यान न जाए, So you are इसलिए सबको ब्लैक you कर are दो। you are playing अगर- ना सर, that is what अगर I'm saying। तो खेलने की तो अगर बात आपका हो रही है ना। कमरा सभी का बहुत आपसे शुक्रिया होगा, चर्चा में आपने शामिल होने ध्यान- के लिए। देखिए, आज एक बहुत ही सभ्य तरीके से चर्चा करने की कोशिश की गई, बहुत ही बारीकी से पहलू पर चर्चा हुई, लेकिन मैं फिर इस बात का जिक्र करूंगी कि इससे पहले भी कई रामायण बनी हैं, लेकिन आज तक इस तरह का विरोध शुरू नहीं हुआ। पर आज जब तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, लोगों की भावनाओं को आहत किया जा रहा है, तो लोगों ने बोलना शुरू किया। लोगों तक पहुंच बनाने के लिए कम से कम आप रामायण के अस्तित्व के साथ में खिलवाड़ मत कीजिए, उसका जो आधार है आप उसके साथ छेड़छाड़ मत कीजिए, क्योंकि अगर आप आत्मा को निकाल लेंगे तो शरीर आत्मा के बगैर कुछ नहीं होता।